जय श्री राम दोस्तों, मैं अमित शर्मा। आज हम यूजीसी नेट और एमपी सेट इत्यादि विभिन्न सिलेबसों में लगे अग्नि सूक्त के बारे में बात करेंगे। जो अग्नि सूक्त है यह ऋग्वेद का सूक्त है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है। ठीक है, अग्नि देवता ऋग्वेद के दूसरे नंबर के देवता हैं। पहले नंबर पर इंद्र आते हैं, दूसरे स्थान पर अग्नि देवता आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अग्नि देवता से संबंधित 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, अग्नि देवता के ऋग्वेद में अन्य नाम भी बताए गए हैं, जैसे गृहपति, जातवेदा, विश्वपति, दमुनस। दमुनस मोस्ट है, कई विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। हव्य, आवाद, आवाहन, समिधान और शुचिकेश इत्यादि बताए गए हैं। ठीक है, अब हम अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है और इसके देवता विश्वामित्र के पुत्र मधुस्कंदा। यहाँ पर विश्वामित्र लिखा हुआ है, पर विश्वामित्र के पुत्र मधुस्कंदा हैं। ठीक है, और देवता अग्नि हैं। प्रथम सूक्त है और छंद गायत्री है। अब हम इनका उच्चारण करते हैं अग्नि सूक्त के 9 मंत्रों का। ठीक है, तो यह कौन कौन से मंत्र हैं अपन देखते हैं। पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यद निस्या देवा मृत्युबीजम्मा होतारम रत्नधातमम्मा। यह संस्कृत में। अब अपन हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या है। यह लिखा है हिंदी अनुवाद, यजमानों की कामनाओं को पूरा करने वाले यज्ञ के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों अर्थात यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि स्तुति करते हैं। ठीक है, विश्वामित्र ऋषि स्तुति करते हैं या मधुस्कंदा ऋषि स्तुति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया हुआ है, पर वास्तविक में प्रमाणिक मधुस्कंदा हैं जो कि विश्वामित्र के पुत्र हैं। ठीक है, अब अपन दूसरे मंत्र के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा मंत्र है अग्नि मिले दूसरा मंत्र है अग्नि पूर्वे भैर्षिभिरेड्यो नूतनैरुता स देवां इहा वक्षाति। यह संस्कृत होगा। अपन अब हिंदी में देखते हैं। तो हिंदी में दिया हुआ है कि यह अग्नि देवता प्राचीन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों द्वारा स्तुति किया जाता है। मतलब कि जो अग्नि देवता हैं इनकी स्तुति जो भृगु ऋषि, अंगिरा आदि इत्यादि ऋषि हैं, इन्होंने स्तुति की है। अब नवीन हम विश्वामित्र आदि ऋषियों द्वारा स्तुति करते हैं, भाई इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावें। ठीक है, मतलब कि यह है इनका कहने का मतलब कि प्राचीन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों ने स्तुति की है इनकी। अब मैं विश्वामित्र, मधुस्कंदा इत्यादि इनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, अब तीसरा मंत्र देखते हैं अग्नि नाराई मशना वाता पोखा में वा दीवे दीवे यशा संबीरावत्ता मम्मा। ठीक है, अपन अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ है इसका, स्तुति करते हैं अग्नि से यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त करने वाले, पान आदि यश को प्राप्त होने वाले पुत्र, भृत्य, वीरों अत्याधिक युक्त धन को प्राप्त करता है। यानी अग्नि देवता पुत्र को देते हैं, वीर यानी बल को देते हैं और धन को देते हैं। ठीक है, अब आगे चौथे मंत्र की स्तुति करते हैं अपन। अग्नेयं यदना मदबारं विश्वाताः परिभूरसि सा ईदा देवेषु गच्छाति। अब इसका अनुवाद है, हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, वह ही यज्ञ देवताओं को तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम चौथा मंत्र देखते हैं। अग्निर्होता का विक्रातुः
सत्यश्चित्रा श्रावस्तामाः देवो देवेभिरा गा माता। यह आपका 5वां मंत्र है। इसमें जो काविक क्रतु शब्द है, यह पूछा जाता है कि यह किस देवता की उपाधि है, तो आपको अग्नि देवता की उपाधि बताना है। ठीक है, काविक क्रतु मंत्र किस देवता की उपाधि है? अग्नि देवता की। और देवा क्रतु उपाधि इंद्रदेव की है। इन दोनों उपाधियों को याद कर लेना। काविक क्रतु अग्नि देवता की है और देवा क्रतु इंद्र देवता की है। ठीक है, अब इसका अपना अर्थ देखते हैं। तो इसमें है, अर्थ में होम से निष्पन्न करने वाला, अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला, मिथ्या से रहित अर्थात निश्चय ही फलों को देने वाले, विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होता हुआ, दिव्य गुणों से संपन्न, यह अग्नि देवता और अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे। यानी यह यज्ञ में देवताओं को निमंत्रण कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अग्नि देवता को बुला रहे हैं और अन्य देवता को बुला रहे हैं। अब देखो, इसमें कुछ और मोस्ट है। इसमें मोस्ट आपका यह है, जो मैकडोनल है ना, इसने होता का अर्थ आह्वान करने वाला बताया है और काविक क्रतु का अर्थ बुद्धि से युक्त या बुद्धिमान बताया है। ठीक है, किसने? मैकडोनल ने होता का अर्थ बताया है आह्वान करने वाला और काविक क्रतु का अर्थ बताया है बुद्धिमान या बुद्धि से युक्त। ठीक है, अब 6ठा मंत्र देखते हैं। यदंगादा सुषेत तवा मग्ने यदा भदरं कारिष्यासि तावे तत्सत्यमंगिराः। इसका अर्थ है, हे अग्नि, जो भी तुमने हवि दान करने वाला यजमान के लिए गृह, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाला पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता अथवा हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, यह बात सच्ची है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अब अपन 7वां मंत्र देखते हैं। उपतबाग्ने दीवे दीवे दो खावस्तर दिया बायम नमो भरंत ए मासी। इसमें बोल रहे हैं, हे अग्निदेव, यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। ठीक है, अब अपन 9वां मंत्र देखते हैं। 8वां मंत्र। राजंता मदभाराणां गोपा मृतस्यादि दिव्यम्मा वर्धामानगुस्वे दामे। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व मंत्र में जिस प्रकार अग्नि को संबोधित किया गया है, उसके अन्य विशेषण कहे जाते हैं। अन्य विशेषण कौन कौन से हैं? प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक। ठीक है, जो प्रकाशमान है, जो हिंसा रहित हैं, जो एक यज्ञ का रक्षा करता है। ठीक है, सत्कर्म फल को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, गृह यज्ञशाला को बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ यह है। अब अपन देखते हैं 9वां मंत्र। सा नाहा पीते न वसु वैज्ञने सुपायानो भवा सा चस्वानाः स्वस्ताये। इसका अर्थ है, पहले मंत्रों में कहे गए गुणों से संपन्न हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए शुभ प्राप्त और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार तुम हमारे लिए शुभ प्राप्त बनो और हमारा कल्याण के लिए हमारे संग रहो। ठीक है, यह मंत्र भी मोस्ट है कि इसमें पिताजी का वर्णन है कि पिता के समान कौन से देवता हैं, तो अग्नि देवता हैं। ठीक है, यह मंत्र पूछा भी जाता है कि यह वाला सानाहा पीते वसुना वैज्ञने सुपायानो भवा साचस्वानाः स्वस्ताय, यह किस सूक्त का मंत्र है? ठीक है, या पिता के समान कौन से देवता हैं, तो अग्नि देवता हैं। ठीक है, यह हो चुका आपका अग्नि सूक्त पूरा। और मैकडोनल ने साचस्वा का अर्थ साथ रहना बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय श्री महाकाल।